अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। परमानंद गिरी महाराज ने हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संतों की तुलना कुत्तों से कर दी थी। इस विवादित बयान के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि यह महापाप है और संत समाज की छवि खराब हुई है। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि परमानंद गिरी महाराज की उम्र अब ज्यादा हो गई है और वो हमारे लिए सम्माननीय है, इसलिए हम उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान से संत समाज की छवि खराब हुई है और ये अखाड़ा परिषद और परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा कि परमानंद गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट में है और संतों में उनका बड़ा नाम है, लेकिन इस तरह के बयान देने से संत समाज की निंदा होगी। रविंद्रपुरी महाराज ने आगे कहा कि जब परमानंद गिरी महाराज ने संतों की तुलना इस प्रकार घटिया शब्दों से की तो मंच पर बैठी साध्वी ऋतंभरा ने भी उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य लोग ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई कॉमेडी शो हो। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वो परिषद के पदाधिकारियों से बात करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि परमानंद गिरी महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो संतों की तुलना कुत्तों से कर रहे थे। इस वीडियो में अन्य संत हंसते हुए भी दिखाई दिए। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के अनुसार इस तरह के बयान से संत समाज की छवि खराब होती है और ये अखाड़ा परंपरा का अपमान है। क्या दंड दिया जाए तो कुत्ते ने कहा इसको फला जगह का महंत बना दिया। रामगढ़ का महंत बना दिया जाए तो उनका ये क्या वरदान मांग रहे हो, किस दंड मांग रहे हो? कह लगे मैं भी पहले महंत था तो मैंने ऐसे ही बुरा व्यवहार किया तो कुत्ता तो अपने आप बन गए। हमारे युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज जो निर्जनीय अखाड़े के महामंडलेश्वर है, वो राम जन्मभूमि के भी ट्रस्टी है और उनके पास जो भी पद है वो संतों के भेष के ही पद है, संतों के मुखिया होने के ही पद है। आज हम बैठे, अगर हम भी आज अध्यक्ष है, वो संतों की देन है और व्यक्ति छोटे संत से ही बड़ा संत बनता है। अगर हम भगवा उतार देंगे हमें भी कोई नहीं पूछेगा, खाए वो कोई भी संत हो। महाराज श्री द्वारा ऐसा वक्तव्य देना, ऐसी दंत कथा सुनाना जिसका न कोई हाथ है न कोई पांव है, और जो मनगढ़ंत कथा है उनका प्रयास था जनता कैसे खुश हो, जनता कैसे हंसे, ताकि तालियां, उनको तालियां सुनने की बहुत वो आदत है, शौकीन है तालियां सुनने के। तो ऐसी बात में कहूं जनता मुझे तालियां बजाए, ऐसी कथा सुनाई कि वाकई जनता ने तालियां बजाई। अब ये भानी में कथा क्या सुना रहा हूं। एक कुत्ता था, एक आदमी ने कुत्ते को पीटा, जब वो मर गया भगवान ने पूछा भाई इसको क्या सजा दी जाए, कुत्ते ने कहा इसको महंत बनाया जाए, और भगवान ने कहा भाई महंत क्यों बनाया जाए, बोले मैं भी पहले महंत था। देखिए कितनी बदतमीजी वाली बात, कितनी मैं क्या कहूँ, इतना बुरा आदमी होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल उचित नहीं है। क्या तुम्हें संत कुत्ते दिख रही है? क्या तुम्हें राम मंदिर में कुत्ता समझ के ट्रस्टी बनाया गया है? आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है? तो बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत तकलीफ हुई मुझे, और पूरे संतों ने में आक्रोश है। आप गुजरात जाएंगे, जब मैं नासिक में था, पूरे संत मेरे पास है, गुरुजी एक्शन लो, गुरुजी एक्शन लो, क्योंकि वो हमारे अखाड़े के भी महामंडलेश्वर है। और लोगों को तकलीफ है कि ऐसा व्यक्ति ट्रस्ट में कैसे है। और मुझे ये भी तकलीफ होती है वहां जो बैठे हुए व्यक्ति है बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति है, संत, वहां ऐसे भी संत है जो उनके संत है वो हंस रहे हैं। किनके संत? परमानंद गिरी जी के शिष्य। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ हुई जब ऋतंभरा जी हंसने लग गई है। ऋतंभरा जी को हंसना नहीं चाहिए। जब आप वहां बैठी, आपको चाहे था गुरुजी ये बात मत करो और कोई कथा सुनाओ। उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 में लगभग 1950 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समिट में वेलनेस, हॉस्पिटलिटी, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से जुड़े 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। समिट में आध्यात्मिक योग गुरु, हेल्थ, वेलनेस, टूरिज्म प्रोवाइडर्स, निवेशक, हॉस्पिटलिटी, आयुष मंत्रालय, साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समूहों और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी रही। समिट में 2 पैनल डिस्कशन सत्र आयोजित किए गए,
जिसमें वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंहस्थ और मेडिकल टूरिज्म आधारित वेलनेस सेंटर्स पर परिचर्चा की गई। साथ ही वेलनेस सेक्टर में रोजगार और क्षमता निर्माण को बल देने पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सत्र वेलनेस विजनिंग सेशन में प्रदेश की वेलनेस सेक्टर हेतु रोड मैप प्रस्तुत किया गया, जिसमें आध्यात्म, वेलनेस जोन डेवलपमेंट, स्किलिंग साझा की गई। लीजर होटल्स के मुकुंद प्रसाद, शतायु आयुर्वेद योग रिट्रीट के मृत्युंजय स्वामी और भंडारी ग्रुप के विनोद भंडारी ने मध्य प्रदेश में निवेश हेतु दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और मध्य प्रदेश को वेलनेस निवेश का उपयुक्त गंतव्य बताया। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने आध्यात्मिक संबोधन दिया और प्रदेश में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को आशय पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPER अहमदाबाद और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी कि MPIDC के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत नाइपर नॉलेज पार्टनर के रूप में उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क को तकनीकी और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा। साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमाणीकरण हब के रूप में विकसित हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह समिट केवल संवाद नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल रही, जहां नीति, निवेश, आध्यात्मिकता और समाज कल्याण का संगम हुआ। मध्य प्रदेश ने आज यह स्पष्ट किया है कि वो भारत के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने को तत्पर है। एक ऐसा राज्य जो आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक दृष्टि से भी वेलनेस सेक्टर का ग्लोबल इंजन बन सकता है। ये जो हमारा वेलनेस सेंटर बनाना है, इसमें दोनों तरह से, एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती है उस सबसे जुड़कर भी ये केंद्र और प्रमुख रूप से बने। तो आज के इस अवसर पर दिन भर के जो आयोजन में अलग अलग प्रकार के निवेशक आए, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 800 से ज्यादा हमारे अलग अलग देश के स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने यहाँ आके अपने इस आयोजन में भागीदारी, कई सारे लोगों ने अपने आकर दिए, जिसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर विनोद भंडारी जी इंदौर के पास के हमारे यहाँ अरविंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। अभी आज अरविंदो मेडिकल कॉलेज की वालों ने, हमारे डॉक्टर भंडारी जी ने लगभग 984 करोड़ मतलब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कैंसर के सहित बाकी सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी, और ये बड़ा एक सेंटर यहाँ खोलने वाले हैं, जिसकी खास बात है कि हमारे यहाँ जिन चिकित्सा केंद्र की स्थापना वो करने वाले हैं, उसमें विश्व के भी लोग आकर के चिकित्सा करा करके, विश्व से मरीज आकर के वो अपना इलाज करा करके वापस अपने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जिनको जहां जाना है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। अमर सूर्य योग संस्था द्वारा विवेकानंद कॉलोनी उद्यान में मां गायत्री के प्राकट्य दिवस, मां गंगा के अवतरण दिवस और पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की शाखा प्रमुख उर्मिला जोशी ने सभी बहनों के साथ मिलकर दीप यज्ञ के रूप में इस अवसर को मनाया। स्वीटी साहनी ने बताया कि गायत्री जयंती के अवसर पर हमें मां गायत्री की महिमा और उनके महत्व को समझने का अवसर मिला। मां गायत्री को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही आज मां गंगा का अवतरण दिवस है। आज ही के दिन भागीरथ के प्रयास से धरती पर मां गंगा का नदी के रूप में अवतरण हुआ था। मां गंगा को पवित्र नदी माना जाता है और उनकी पूजा से हमें पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए नदियों को गंदा न करें। स्वीटी साहनी ने आगे बताया कि आज हमने शपथ ली है कि हम अपने आसपास की नदियों को स्वच्छ रखने के लिए समय समय पर स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने पर्यावरण के महत्व और उसकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए इस बारे में महिला मंडल को जागरूक किया। साथ ही हमने सभी महिलाओं को पेड़ पौधे लगाने, जल संचयन करने और ऊर्जा की बचत करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा स्वीटी साहनी ने मैंने तो जीना सीख लिया संकल्प के साथ महिला मंडल को अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं के साथ उर्मिला जोशी और स्वीटी साहनी ने अमर सूर्य योग संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर दीप यज्ञ किया और मां गायत्री
और मां गंगा की पूजा की। इस अवसर पर उषा कक्कड़, विमला माली और मीना पुजारा का भरपूर सहयोग रहा। स्वीटी साहनी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गायत्री जयंती, गंगा अवतरण दिवस और पर्यावरण दिवस के महत्व के बारे में जागरूक करना था। हमें इन अवसरों पर विशेष पूजा और अनुष्ठान करने का अवसर मिला, जिससे हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति हुई है। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने मिलकर मां गायत्री और मां गंगा की आरती की और सभी के सुख और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर अमरसूर योग संस्था के सभी सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। विश्वानि देव वैयानि विद्वान् योगयं दुरामेन अष्टं ते नमः भक्तिं विजेया। अब हम दीपक जलाएंगे, सबने हाथ जोड़ करके। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि समय बहुत होगा, 2 ही अंतर बोलेंगे। गायत्री स्तवन करेंगे। बैठ जाइए नीचे आराम से, खड़े मत होइए और जगह तक करके पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भगवंदन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें मां क्षिप्रा में कल कल बहता शुद्ध जल प्रवाहमान रहेगा। रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर क्षिप्रा मैया को 351 फीट लंबी चुनरी ओढ़ाई और मां क्षिप्रा की पूजा अर्चना की। साथ ही संपूर्ण प्रदेश की उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन नगरी का ऐतिहासिक महत्व है और ये नगरी सदैव जीवंत रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन गरीब कल्याण का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है और औद्योगिक विकास के लिए निवेश की संपूर्ण भावनाओं के साथ विकास जारी है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है और उज्जैन में आगामी सिंहस्थ का भव्य आयोजन दिव्य स्वरूप में होगा। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का संकल्प है कि मां क्षिप्रा का जल सदैव प्रवाहमान रहे और आगामी सिंहस्थ के दौरान मां क्षिप्रा के पक्के घाटों पर सुविधाजनक ढंग से करोड़ों लोग दिव्य स्नान कर सकेंगे। कार्यक्रम में भाव लेजर शो भी आयोजित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में ऋषिकेश से पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव और प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन आदि लोग उपस्थित थे। वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी गया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम्।
लगातार 18वां वर्ष आज पर्यावरण दिवस भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पर्यावरण में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का। हमने भोपाल में, उज्जैन में, पुलिस लाइन में, बाबा जी हमारे उमेश नाथ जी के आश्रम में सब दूर पेड़ लगाने के साथ ये क्षिप्रा गंगा परिक्रमा में भी शामिल हुआ। माँ की पूजा की, माँ से कामना करता हूँ वो सबकी बेहतरी के लिए, उनका आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा के लिए बरकरार रहे। मेरी अपनी ओर से क्षिप्रा गंगा दशहरे के अवसर पर प्रदेशवासियों को भी शुभकामना, बधाई। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान का हमारा संकल्प चल रहा है, भारत में सर्वाधिक नदी किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे में नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, और खासकर ऐसे में पवित्र नगरी उज्जैन में माँ क्षिप्रा के तीर्थ के किनारे के सभी देवस्थानों पर बैठकर जो आनंद आया, मैं परमात्मा से कामना करता हूँ वो सबके लिए सब सुखी रहे, आनंद से रहे, सबके सुख समृद्धि की कामना करते हुए मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के शिक्षक अभ्यास वर्ग और अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया। शिक्षक अभ्यास वर्ग कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के उन्नयन के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग में अलग अलग विषयों पर व्याख्यान होते हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण किशोर खंडेलवाल ने दिया और मुख्यमंत्री के द्वारा मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में पूरा विद्यालय परिसर मौजूद रहा, जिसमें 6 प्राचार्य, 9 न्यासी और तमाम शिक्षक मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 10वीं में टॉपर, 3 छात्र छात्राओं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता मलखंब खेल में मेडल हासिल करने वाले 4 खिलाड़ी छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल, सचिव विश्वनाथ सोमन और गिरीश भालेराव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उद्बोधन में कहा कि लोकमान्य तिलक विद्यालय परिसर में यह कार्यक्रम भविष्य के विकास का संकल्प है और यह परिसर राष्ट्रवादी विचारों का शुद्ध और सक्रिय केंद्र है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलपति से कुल गुरु के शब्द को लेकर अपने विचार भी साझा किए और कहा कि गुरु शब्द अंधेरे से प्रकाश की ओर जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोटी स्कूल से जुड़े अपने विद्यार्थी परिषद के समय के अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ये अपनी अंदर का कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल बेटा आगे बढ़ो, सबको शुभकामना देता हूँ। एक एक करके उल्लेख भी करूँगा, हमारे 5 साल बेटी से लेकर के सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। लोटी स्कूल का परिसर सच मानो हमारे राष्ट्रवादी विचार का सर्वाधिक शुद्ध और सक्रिय केंद्रों में से इस न्यास की अपनी विचार, जिसके आधार पर हम बड़े गर्व से कह सकते थे जब विपरीत समय था तो विपरीत समय में भी हमारे सारे विरोधी से विरोधी यहाँ आकर चुप होते थे। वो कौन सी जगह थी? वो लोटी थी कि हाँ, लोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये इतना अच्छा संस्थान है, इतनी अच्छी गतिविधि थी। ये गर्व और गौरव हासिल हुआ है हमारी आप सबकी साधना के बलबूते पर। आप और पूर्ववर्ती वो सारे लोग जो यहाँ से निकल गए, मैं उन सबको भी स्मरण करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे अपने अपने घर में अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर सुख आनंद को हम सब अपने जीवन में जैसा हमने प्रारंभ में है और हमारे कर्मों से बनता हम करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत श्री चिंतामन गणेश मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मण बावड़ी से बावड़ी उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में सिंदूर के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बूंद सहेजे बावड़ी पुस्तक का विमोचन भी किया और कहा कि भगवान श्री चिंतामन गणेश के आशीर्वाद से देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में आयोजित वेलनेस समिट में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उज्जैन देश विदेश के लिए मानसिक शांति, आध्यात्म और वेलनेस केयर का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उज्जैन इंदौर नया 4 लेन पर भी कार्य किया जा रहा है और चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन का उन्नयन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां क्षिप्रा को काहन क्लोज डक्ट परियोजना और सेवारखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना से स्वच्छ, निर्मल और प्रवाहमान किया जा रहा है, जिससे सिंहस्थ स्नान मां क्षिप्रा के जल से हो सकेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा का संपूर्ण ध्यान रखने के लिए नवीन क्षिप्रा घाटों का निर्माण कर रही है और सभी सुविधा श्रद्धालुओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण का संदेश, जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और भू जल स्तर में सुधार पर कार्य किया जा रहा है। के अंतर्गत आज यहाँ उज्जैन में लक्ष्मण बावड़ी जो चिंतामन गणेश के प्रांगण में है, हमने पूरे प्रदेश में 3000 से ज्यादा ऐसे कुएं बावड़ी पे काम किया है। मुझे संतोष है, बावड़ी मूल स्वरूप में भी आई है, जल की धारा भी प्रकट हुई है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जल संरक्षण को लेकर के किए गए आह्वान के आधार पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही। 3 महीने तक पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, हर नगर, हर पंचायत में काम चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उज्जैन के चरक अस्पताल में डॉक्टर्स ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अस्पताल के हर्बल गार्डन में पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प भी लिया गया। हर्बल गार्डन की शुरुआत 8 साल पहले अस्पताल के शुभारंभ के समय हुई थी। जब इसमें पौधे लगाए गए थे, तब से सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाते हैं, जिससे आज ये हर्बल गार्डन भव्य रूप में तैयार हो गया है। पौधे लगाने से न केवल ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होती है, बल्कि पर्यावरण भी अपने नियम के अनुसार चलता है। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने कहा कि जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों में भी इसी प्रकार का गार्डन बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर यूपीएस मालवीय, डॉक्टर अनिल भार्गव, डॉक्टर भोजराज शर्मा, डॉक्टर आरती अस्थाना, डॉक्टर AK मित्तल और कंपाउंडर दिलीप मेहरा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। डॉक्टरों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा की शपथ ली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का संकल्प भी लिया। इस पहल से न केवल अस्पताल का वातावरण स्वच्छ और हरित होगा, बल्कि इससे आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे और स्टाफ के द्वारा हर्बल गार्डन में 4 पौधों की लगाए गए, जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं और ऑक्सीजन की कमी जो रहती है वातावरण में उसको पूर्ण करते हैं। और मेरी इच्छा ये भी है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी ये सलाह दी जाए कि उनको भी हर्बल गार्डन लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नृत्यार्धना नृत्य मंदिर संस्थान द्वारा आयोजित किरण कवच महिला आत्मरक्षा शिविर के समापन में सम्मिलित हुए। इस अवसर और इस शिविर का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना था। पुलिस सामुदायिक भवन पुलिस लाइन पर आयोजित निःशुल्क 15 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण किरण कवच शिविर के समापन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शिविर में आत्मरक्षा प्रशिक्षित बेटियों से भेंट कर मातृशक्ति को देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर नमन किया। शिविर का समापन आत्मरक्षा कला साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ। नृत्यार्धना नृत्य मंदिर संस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के संरक्षण में मार्गदर्शन, साथ ही संस्था निदेशिका डॉक्टर खुशबू पांचाल के नेतृत्व में 17 मई से बेटियों को आत्मरक्षा के लिए निःशुल्क 15 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण किरण कवच शिविर आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, SP प्रदीप शर्मा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान की सराहना की और कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। पुलिस कैंपस में TRP लाइन के अंदर यहाँ जितने अधिकारी हैं हम सब मिलकर के हमने बहनों को आगे लगाए। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामघाट स्थित गंगा माता मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा पूजन किया गया। साथ ही भव्य आरती के बाद
दर्शनार्थियों को प्रसादी का वितरण किया गया, जहां भक्तों ने दर्शन लाभ लेकर माता का आशीर्वाद लिया। पंडित उत्तम दुबे ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन वर्षों से होता रहा है। गंगा आरती के पश्चात सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। वर्षों से परंपरा चली आ रही है।